हत्याकांड का खुलासा, चाचा ने 5 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भतीजे और 2 मासूम पोतों की हत्या की। 6 आरोपी गिरफ्तार। रतलाम जिले के सेलाना स्थित ग्राम देवरुंडा में पिता सहित 2 मासूम बच्चों की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मासूम बच्चों के सामने पिता की पहले लाठियों से बेरहमी से पिटाई की और फिर बेसुध घायल पिता के साथ दोनों जिंदा बच्चों को मोटर में बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक के भाई जगदीश ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। जगदीश की माने तो पूर्व में परिजन द्वारा बड़ी अनहोनी की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन सेलाना थाने से उन्हें ये कहकर रवाना कर दिया गया था कि जब कोई बड़ी घटना हो तब थाने आना। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो पिता सहित 2 निर्दोष मासूमों की हत्या नहीं होती। एसपी गौरव तिवारी ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता में बताया कि मृतक लक्ष्मण भाबर के चाचा पूजा उर्फ पूनम चंद खेत की पड़ोसी रूपली खराड़ी सहित उनके बेटे पीरू और दिलीप खराड़ी, कमलेश व फूलजी गामड़ ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लक्ष्मण को पहले लाठियों से पीटकर बेहोश कर उसके हाथ पे रस्सी से बांधने के बाद दोनों मासूम विशाल, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, व पुष्कर, जो 8 वर्ष का था, उन्हें भी मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक लक्ष्मण के साथ रविवार दोपहर उसके दोनों बेटे विशाल व पुष्कर खेत पर काम में हाथ बटाने आए थे। सभी आरोपियों का जमीन और खाल के गड्ढे में मोटर डालकर सिंचाई करने को लेकर विवाद चल रहा था। दिवाली पर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रविवार देर रात खोजबीन के दौरान लक्ष्मण और उसके मासूम बच्चे विशाल, पुष्कर के शव कुएं में रस्सी से बंधे हुए मिले थे। क्या है पूरा इशू? और बड़ी सर, ये इसमें एक प्रश्न और है मेरा इसी में एडिशनल कि महिला या अपराध जो इस प्रकार देखने को मिला है कि 3 हत्याओं में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। क्या है? संज्ञान में आया होगा थाना सैलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सैलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रूपली बाई। इसमें बताना चाहूँगा कि घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है, ये तीनों अपने कुएँ पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी हैं, आरोपी में पर्टिकुलरली जो पुंजा भाबर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है, और इसके अलावा जो रूपली बाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रूपली बाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये तब तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटटॉक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपली बाई है, इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांधकर वहीं पर जो कुएं के पास में ख़राब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया गांव में और आसपास जगह देखा, नहीं मिले, तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूँकि उनकी मोटर ख़राब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पर इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया, फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएं के अंदर संदिग्ध चीज़ें दिखी, तब इन्होंने थाना सैलाना पे खबर किया और पुलिस ने फिर ग्रामीणों। मृतक के भाई जगदीश ने बताया कि रविवार की सुबह सभी लोग खेत पर काम कर रहे थे। कुएं से मोटर और रस्सी बाहर निकाल कर रखी गई थी, वह पास में ही खेत में काम कर रहे थे। भाई लक्ष्मण और दोनों भतीजे कुएं के पास ही काम कर रहे थे, लेकिन शाम को वह लोग दिखाई नहीं दिए। बाद में उन्हें ढूंढने जाने पर तीनों के शव कुएं में रस्सी से बंधे हुए मिले थे। इस जघन्य वारदात से पूर्व सेलाना पुलिस थाने को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो निर्दोष पिता और उसके 2 मासूम बेटे हत्यारों का शिकार नहीं बनते। तुम्हारे परिवार के लोग कब गायब थे और फिर क्या हुआ उनके साथ? बताएं, कब गायब हो गए थे, क्या हुआ उनके साथ? मैं तो खेत दूर है, मैं उसमें वक्त लगा रहा था, कुआं नीचे, तो कुएं पर काम कर रहा था, वो काम कर रहा होगा, मेरे को थोड़ी पता कि ऐसा हो जाएगा यूँ, जबकि ये ऊपर खेत में आके मगजमारी कर रहे थे। कौन? ये पूंजा और उदा
ये इनकी टीम थी पूरी, 3-4 जने लोग फुल नशा पते में रोड के पास होकर निकले। और पूनम चंद की लगभग कल 6 बार गाड़ी के राउंड लगे होंगे, गाली मारते ही मारते उधर चला जाता और फिर गाली मार के उधर उसके घर की तरफ चला जाता। 5-6 राउंड लगाया उसने, जिसके बाद मेरे कुएं के पास 4-5 मिनट गाड़ी रुकी। फिर मैंने कुछ ध्यान दिया ही नहीं ऐसा, कि अपन को शक था भी नहीं कि ऐसा हो सकता हमारे साथ। फिर जिसके बाद में दिन अस्त होने लगा, फिर मैंने देखा अभी तक भैया आए नहीं, तो फिर फ़ोन लगाया, फ़ोन शीशो बताया। फिर अड़ोसी पड़ोसी में लगाया तो कुछ पता नहीं चला। फिर ढूंढना शुरू किया, गांव में भी ढूंढा, जहाँ बैठक उठक थी वहाँ पर तलाशी ली तो नहीं मिले। जिसके बाद कुएं में गए तो कुएं में जो मोटर बाहर निकाली थी वो मोटर नहीं थी बाहर, वो अंदर थी। इसीलिए फिर वो गांव वाले भी थोड़े बहुत एक जने इकट्ठे हुए और कुएं में कूदने की कोशिश कर रही मैंने, तो उन्होंने मना बोल दिया हम कूदेंगे। तो फिर 3 जने दूसरे कूदे गाँव के। फिर फोन किसने निकाला, किसने मारा होगा तुम्हारे भाइयों को, भतीजों को? इन्होंने मारा, दिलीप और पिरू, कमल, फुलजी, पूनम सन, उकार, पिरू। आपके परिवार में पहले भी एक घटना घट गई? हाँ घट गई। क्या? मेरे पिताजी की डेड बॉडी लाश शिवगढ़ से मिली थी। ये जो जमीन का विवाद चल रहा था सैलाना थाने पे गए थे? हाँ इसी विवाद में। ये तो सैलाना थाने गए थे तो क्या बोला? सैलाना थाने अभी की बात है। सैलाना थाना में आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रिपोर्ट पहले 8 दिन पहले लिखवा गया था, फिर मगजमारी हुई, फिर लिखवाने आया तो मुझे ये कहा कि छोटी मोटी ये बोली गाली गलौज करो, धमकी बताए, मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ, मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ, क्या मार देता है? जब मर जाए और बड़ा कांड हो जाए तभी लेके आना। कौन बोला ये पुलिस वाले ने बोला। कौन से थाने की? सैलाना थाना। तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश। लाइनमैन ने कुएं से मोटर निकाली तो किसान ने कीटनाशक दवाई पीकर अपनी जान दे दी। आलोट के समीपस्थ गांव भीम निवासी भेरू सिंह ने आज सुबह अपने कुएं पर कीटनाशक दवा पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मामला था विद्युत कर्मियों की टीम दीपक शर्मा, दशरथ सिंह सहित भेरू सिंह के कुएं पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बकाया बिल को लेकर भेरू सिंह के कुएं से उसकी मोटर व वायर निकाल लिए थे। तभी भेरू सिंह ने उनके हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि मैं कल सोयाबीन की फसल बेचकर बकाया बिल जमा कर दूंगा, लेकिन विद्युत मंडल की टीम नहीं मानी और उन्होंने ये कार्रवाई की। जिसके बाद आज सुबह भेरू सिंह की दवा पीने की सूचना उसके परिजनों को मिली। उसके बाद परिजन उसे आलोट हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने पीएम कर मृत घोषित कर दिया। 090935 दैनिक भास्कर। हाँ सर, आज आलोट के समीपस्थ ग्राम भीम में एक किसान द्वारा आत्महत्या की गई। परिवारजनों का कहना है कि एमपीबी द्वारा बकाया वसूली से आहत होकर उसने आत्महत्या की। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। एमपीबी के कर्मचारी बकाया राशि होने पर वसूली करने जाते हैं। कई बार नोटिस भी दिए जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, और पैसा जमा नहीं करने पर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की जाती है। इसी वसूली हेतु भीम में हमारे कर्मचारी और अधिकारी गए थे वसूली के लिए, और जहाँ बकाया राशि होती है वहाँ से कुछ पैसा जमा नहीं होने पर कुर्की जब्ती करके लाते हैं। इसी उसमें इनके द्वारा एक चंदर सिंह अनार सिंह के नाम से 1,12,000 रुपया बकाया था, जिसमें पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए थे कि आप राशि जमा कर दें, अन्यथा आपका कनेक्शन जो है विच्छेदित करके और कुर्की और जब्ती की जाएगी। उसी में कुआं एक था, उसमें 5 HP की एक मोटर चल रही थी जो हमारे कर्मचारियों द्वारा जब्त की गई थी। और जब्ती जो है करने के बाद अगर यदि किसान जो है पैसा जमा कर देता है तो सामान भी वापस उसको सुपुर्द कर दिया जाता है। और ये एक प्रक्रिया है राशि वसूली की, बकाया राशि वसूली की। तो एमपीबी से आहत होके इनने आत्महत्या करी, ये एक समस्या पर है। मृत भेरू सिंह के भतीजे सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि एमपीईबी की कार्य प्रणाली से प्रताड़ित होकर मेरे अंकल ने जान दी है, संबंधित पर कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा नाम सुरेश सिंह और मैं गांव भीम से हूँ, और मेरे वो अंकल जी लगते हैं। और कल लाइट वाले आए थे कुएं पे, और उन्होंने हाथ पैर जोड़े लाइट वालों का, और लाइट वालों ने उनकी मना कर दी कि हम नहीं मानेंगे और बिल बकाया भरो। तो वो बोले कल सोयाबीन ले जाकर भर दूँगा आपका। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद वो मोटर निकाल के आ गए और इन्हें सुबह जाके दवाई पी ली पूरी। किस बात को लेकर दवाई पी इन्होंने? वो लाइटमैन वो मोटर निकाल के आए उसी बात के लिए। कौन लाइनमैन था? वो लाइनमैन का एक तो दीपक शर्मा जी, एक और श्याम सिंह बोझाखड़ी वाले जी।
और एक दशरथ सिंह भतम जी। और 4-5 जने और थे उनके साथ में। कहाँ के निवासी थे भैरू सिंह जी? भीम के ही निवासी। और क्या उम्र थी इनकी? 42 साल। तो इन्होंने दवाई कब पी है? ये आज सुबह 7:30 बजे। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने अभी तो कुछ ऑटो में नहीं रखा। इंदौर, उज्जैन, नागदा सहित आसपास के क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से 6 बाइक, 2 बाइक के इंजन सहित 1 बाइक का चेचिस जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा। 8/11/2021 को वाहन चेकिंग जो कि खासरोड नाके की तरफ लगाई हुई थी, हमारे स्टाफ को वाहन चेकिंग के दौरान एक अज्ञात नंबर की, मतलब जिस मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं था, डीलक्स मोटरसाइकिल थी, उसको काले रंग की, तो उसको चेक किया, रोका तो बड़ी मुश्किल से रोका। फिर उससे कागजात वगैरह मांगे वहाँ पे उपस्थित से स्टाफ, उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिए गए और ना ही उनके पास उपलब्ध रहे। फिर कभी कुछ बोले तो शक हुआ, तो संतोषजनक नहीं बता पाया, तो चोरी के शक के आधार पर 41/4/379 102 में जब्त करके उसको विधिवत थाने लेके आए गए पकड़ के, और हिरासत में उसके द्वारा फिर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसके द्वारा अपने 3 अन्य साथियों के साथ में चोरी मोटरसाइकिल जगह जगह इंदौर, उज्जैन, नागदा इस जगह से करना कबूल किया। और कबूल करने के बाद में फिर टीआई साहब अपने नागदा श्यामचंद शर्मा जी और हुतम सिंह इनके और इनके स्टाफ के द्वारा उससे बारीकी से हिकमत अमली से पूछताछ की गई। तो मोटरसाइकिल चोरी का क्या करते थे, कटिंग कर देते थे। इंजन नंबर कहीं का लगा के किसी मोटरसाइकिल में, चेसिस नंबर किसी का किसी मोटरसाइकिल में लगा देते थे। तो कहाँ करते थे, तो फिर एक वो यहाँ पे बाईपास पे एक मुसलमान है जिसकी दुकान पे वो मैकेनिक है, और उसकी दुकान पे ये इंजन नंबर और चेसिस नंबर की अदला बदली करते थे। और इनके साथ में 2 आदमी अन्य थे जो चोरी में शामिल थे, वो नई दिल्ली क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे। उसमें से एक इंदौर का है और एक यहीं का है। कुल मिला के इनकी गैंग पूरी 6 लोगों की थी। अब फिर इन्होंने टीआई साहब ने हिकमत अमली से पूछ दिया कि भाई इंजन नंबर तो बदल देते थे, लेकिन इंजन नंबर चेसिस नंबर को कैसे मिटाते थे। तो उसके बारे में इनके द्वारा खाचरौद में एक आरोपी का नाम बताया गया, जो कि वहाँ से उसको इंजन नंबर को, एक मशीन रहती है पर्टिकुलर, उसको थम ठोक करके उसका इंजन नंबर चेसिस नंबर मिटा देते हैं और दूसरा नंबर वो डालता था। तो उस खाचरौद वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है टीआई साहब की टीम द्वारा। इस प्रकार से कुल 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे 6 मोटरसाइकिलें, 2 इंजन, एक चेसिस नंबर और टायर और अन्य सामान बरामद कर लिया गया हैगा, और अभी टीआई साहब के नेतृत्व में उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, ये गाड़ियाँ कहाँ की चुराई? शहर में लगातार हो रहे वाहन चोरी के ग्राफ को रोकने के लिए पुलिस ने एएसपी आकाश भूरिया व सीएसपी मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को एक बिना नंबर की बाइक मिली। पुलिस ने जब आरोपी पवन चौहान पिता लाला चौहान निवासी चंद्रशेखर आजाद मार्ग से पूछताछ की, तो उसने जीन से बाइक चोरी करने की वारदात को कबूला। पुलिस ने आरोपी पवन की निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्य भगवान दास पिता बलराम उम्र 25 वर्ष निवासी किरण टॉकीज के पीछे, पवन उर्फ प्रिंस रॉय पिता अशोक रॉय उम्र 24 वर्ष निवासी नंदानगर इंदौर, हाल मुकाम डॉक्टर शर्मा की गली, शहजाद पिता छोटू शाह उम्र 28 वर्ष निवासी हुसैनी मदरसे के सामने नागदा को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 5 अन्य बाइक जब्त की है, जिसमें होंडा शाइन MP13 FP 6414, हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट MP13 DY 3660, बजाज पल्सर बाइक MP09 MM 7405, पल्सर काले रंग की MP13 DY 5786, हीरो पेशन MP09 NF 2572 MP13 DS 6709 जब्त की है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि एक अन्य वाहन का चेचिस चंबल नदी में फेंक दिया है। नदी में वाटर लेवल अधिक होने से पुलिस अभी उस चेचिस को जब्त नहीं कर सकी है। वाटर लेवल कम होने के बाद उस चेचिस को भी जब्त किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा। आरोपियों को पकड़ने में एसआई होतम सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक भेरूलाल वर्मा, आरक्षक संदीप यादव, यशपाल सिंह सिसोदिया, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हेमेंद्र सिंह, विजय मीणा व योगेंद्र सिंह का योगदान रहा। की भी है, नागदा की भी है, उज्जैन की भी है। आपके प्रेस नोट में हमने विस्तृत जानकारी दे रखी है। सर, आरोपी इस गतिविधि में कब से लिप्त है सर? ये इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी देखें, किसी का 3 अपराध है, किसी का 2 अपराध है, किसी का 1 अपराध भी है।
तो अभी पूछताछ की जा रही है। सर इनका ये शौक था कि ये किसी उसको लेके करने लगे? अब वो शौक क्या है, मैकेनिक हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, लड़के इसी टाइप के लफांडिया टाइप के हैं। अब उसके हिसाब से उनके जो खर्च वर्च है कहीं से तो पूरा करेंगे, कमाना धमाना है नहीं, मेहनत करके कमाना नहीं चाहते। इसी प्रकार से फ्री में मिल जाए, चोरी करके माल मिल जाए तो औने पौने दाम में ये दे देते थे, कटिंग करा लेते थे। तो ये सब इस बारे में अग्रिम भी पूछताछ की जा रही है टीम द्वारा। अब ये बात पूछताछ की जाएगी। आरोपी उसमें दिया हुआ है, नाम नहीं बता सकते हमने। जो बिना नंबर की डीलक्स जिससे जब्त की गई है चेकिंग के दौरान, उससे ही वो गाड़ी जब्त की गई है। तो सर ये कैसे दुकान को वाहन जो मैकेनिक था जहाँ से निकालते थे और वहाँ से 2 इंजन और एक चेसिस जब्त भी किया है, तो वही दुकान पे अभी ये करते थे। और जहाँ से इंजन नंबर चेसिस नंबर थम करते थे, हम वहाँ तक भी पहुँचे हमारी टीम, और उसको भी पकड़ के लाएंगे गिरफ्तार करके, और पूछताछ की जा रही है। दिया हुआ है उसमें आपका अपराध क्रमांक डिटेल दिया है प्रेस नोट में। सर इतने गाड़ियाँ सर एक सेकंड यस सर। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एसडीपी साहब श्री रत्नाकर साहब के निर्देशन और उनके संपूर्ण मार्गदर्शन साहब का भी रहा इसमें पूरा। इसमें हमारी टीम में उप निरीक्षक गौतम सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक भेरू सिंह, गोविंद, प्रधान आरक्षक संदीप यादव और यशपाल, धर्मेंद्र और हमारे चीता मोबाइल के अन्य लोग, योगेंद्र सिंह, इन सभी ने मिलके और इसमें पूरी रात भर हम लोगों ने मेहनत की है और इसमें ये वाहन जब्त किए हैं, आरोपी गिरफ्तार किए हैं। काफ़ी लंबा अच्छा मसरूका है ये। सर गिरोह का जो मास्टरमाइंड है नागदा का है या इंदौर का है सर? जो मास्टरमाइंड में क्या 4 लोग हैं जी, जिसमें एक इंदौर का भी है और नागदा के जो है चोर, वो 3 चोर हैं। मतलब कुल मिला के 4 चोर है, एक मिस्त्री है और एक इंजन नंबर ठोकने वाला मिस्त्री है। बिलाग्राम पुलिस को गांव भाटीसुड़ा और निम्बोदिया के बीच हाई टेंशन लाइन के नीचे एक युवक का शव मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। गांव भाटीसुड़ा और निम्बोदिया के बीच हाई टेंशन लाइन के नीचे एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला। बिलाग्राम के इंचार्ज टीआई आर.के. सिंगावत ने बताया कि अज्ञात युवक का शव पीएम कराने के बाद शिनाख्ती के लिए सरकारी हॉस्पिटल में रखा गया है। थाना क्षेत्र में एक अज्ञात लाश मिली सर, क्या मामला सर? जी, कल दिनांक 7/11/2021 को दिन के करीब 3:30 बजे करीब थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात पुरुष जिसकी उम्र करीब 20-25 साल की है, जो ग्राम निम्बोदिया और बाटीसोड़ा के बीच में हाई टेंशन लाइट के खंभे के पास में मृत अवस्था में पड़ा है, जिसकी सूचना की तस्दीक करने हेतु एसआई एमएल रावत को भेजा गया था। उनके द्वारा मौके पर जाकर मर्ग की कार्रवाई की गई है और मर्ग कायम कर मर्ग जांच में है। अज्ञात पुरुष की लाश पीएम कराकर सुरक्षार्थ पहचान हेतु पीएम रूम नागदा में रखी गई है और उसकी पहचान के पूरे प्रयास करवाए जा रहे हैं। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर मंगलवार को एएसपी ने उज्जैन से आकर घाट का निरीक्षण किया। 10 नवंबर को हनुमान घाट, नायन डेम व मेहतवास घाट पर उपासक डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, जो अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। पर्व को देखते हुए बिलाग्राम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला मुख्यालय से 120 अतिरिक्त जवान उपलब्ध कराए हैं व घाट पर कार्यक्रम होने को लेकर तैराक दल की मांग भी की है। हाँ, कल और परसों, कल शाम को और परसों सुबह जैसा कि मालूम है छठ के आयोजन होगा यहाँ पे और महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पे आकर जल चढ़ाती हैं सूर्यास्त पे और सूर्योदय पे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका प्लस राजस्व का अमला, हमारे एसडीएम साहब के नेतृत्व में सभी लोग टीम काम कर रही थी और आज हम वही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता देखने के लिए आए थे कि जो बैरिकेड्स पानी में लगे हैं उनकी कितनी सुरक्षा है और जो टेंट लगे हैं, अन्य व्यवस्थाएं साफ़ सफाई की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नगर पालिका के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा और हमारी यहाँ की समिति के द्वारा, छठ समितियाँ जितनी भी हैं, सब लोगों के द्वारा बड़ा सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साफ़ सफाई की भी देख रहे होंगे आप जैसी उम्दा व्यवस्था है। और थाना प्रभारी बिरलाग्राम और उनका स्टाफ लगातार सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे तीनों घाटों पे निगाह रखे हुए हैगा और उसी के उपलक्ष्य में हमारा ये भ्रमण था आज। और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो आज शाम तक और पूरी हो जाएगी। रोड पे भी डामर, रोड पे बुलडोजर, उसमें रोड पे भी जहाँ गड्ढे हो रहे थे वो चल रहा, बुलडोजर चल रहा है, उसको भी समतलीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। और लाइट की प्रकाश की व्यवस्था भी देखा होगा आप, लगातार चल रही है।
और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे। सर चंबल नदी का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध सुरक्षा के लिए हमने बताया अभी होमगार्ड कमांडेंट साहब से हर साल की तरह यहाँ पे आदमी भी आते हैंगे और हर घाट पे तैराक दल प्लस बोट प्लस टायर ट्यूब्स सुरक्षा के सारी उपकरणों के साथ में 7 स्पेशल आदमी तैराक दल तीनों घाटों पे उपलब्ध रहेगा और कमांडेंट होमगार्ड साहब भी आएंगे यहाँ पे और कंपनी कमांडर हैं मीनाक्षी जी, वो भी सूबेदार और उनका पूरा दल बल सहित यहाँ पे पूरी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहेगा। थैंक यू। पूर्वांचल वासी का प्रमुख त्यौहार छठ महापर्व को लेकर लगातार विगत 10 दिनों से सभी घाटों पे प्रशासन के द्वारा तैयारियां चल रही है। छठ के पावन अवसर पर हमारे सभी अधिकारियों द्वारा नगर पालिका CSP साहब, माननीय SDM साहब सभी के सहयोग से आज हमारे घाट के साफ सफाई का निरीक्षण चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि छठ महापर्व बिहार वासियों का बहुत बड़ा ही एक आयोजन होता है। इस घाट पर इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और आगामी यह व्यवस्था अच्छी बनी रहे। हमारे पूर्व SDM साहब एवं CSP साहब ने अच्छी व्यवस्था की।